हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, सिर्फ 3 बातें आपसे करने आया हूं और उन बातों को थोड़ा सा गौर कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ 3 बातें हैं जिनमें 2 तो डाउट्स हैं जो आपके क्लियर करने हैं और तीसरा एक निवेदन है जो आपसे करना है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो होता है कि किसी भी याचिका में जो क्वेश्चंस चैलेंज किए जाते हैं डबल बेंच में, वो सिंगल बेंच का जो निर्णय होता है उस आधार पे चैलेंज किए जाते हैं। दोस्तों, जो डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं कि 9 प्रश्न क्यों चैलेंज किए, तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि जो रोहित शुक्ला जी की याचिका थी सिंगल बेंच, माननीय सुनीता अग्रवाल जी ने अपना डिसीजन सुनाया था, उसमें कुल 9 प्रश्न कंसीडर किए गए थे। दोस्तों, हम डबल बेंच में सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ गए हैं, तो हम उन प्रश्नों में ना तो उन प्रश्नों को 8 कर सकते हैं और ना ही उन प्रश्नों को 10 कर सकते हैं। दोस्तों, एज इट इज़ जो क्वेश्चंस वहाँ पर थे उस सिंगल बेंच के जो निर्णय है उसमें हैं, उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो 6 क्वेश्चंस पे है। हमारे जो विद्वान सीनियर अधिवक्ता हैं श्री NC राजवंशी जी, श्री अमरेंद्र नाथ सिंह जी और संतोष कुमार त्रिपाठी जी, ये तीनों हमारे विद्वान सीनियर अधिवक्ता हैं। ये इन मुख्य 6 प्रश्नों पर बहस करेंगे जो हमने कंसीडर किए हैं। लेकिन हमें उन 9 प्रश्नों को लेकर चलना पड़ेगा जिन पर फैसला सुनाया गया था सिंगल बेंच में रोहित शुक्ला जी की याचिका पर, और आप चाहें तो उसका निर्णय भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं दूसरे डाउट पर। कभी कभी मानवीय त्रुटि हो जाती है और ऐसी त्रुटियों की वजह से कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, छोटी से छोटी गलती, और ऐसी गलतियों को हमें थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जब एप्लीकेशन फाइल हुई, जब आपकी अपील फाइल हुई, तो उस अपील में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है वहाँ पर 97 की जगह 95 हो गया। तो वो एक मानवीय त्रुटि है जो टाइपराइटर के माध्यम से हो गई है, तो उसको सुधार कर लिया जाएगा। एप्लीकेशन लगा दी गई है, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी उस अपील के साथ में आपका जो सरकार द्वारा जारी जियो होता है वो लगता है, तो जियो में जो होगा वही माना जाएगा, ना कि जो हम लोग लिखते हैं उसको मान लिया जाएगा। ये तो 2 आपके डाउट्स हो गए जो क्लियर करने थे। बाकी जो 3 तारीख को लेकर जो हमारी सुनवाई है उसकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, अच्छे ढंग से सभी विद्वान सीनियर अधिवक्ताओं के साथ मिलकर पूरी हो चुकी है, और हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं और हम संपर्क करते हैं, जानकारी करते हैं, उसके बाद ही जानकारी आपको प्रदान करते हैं। दोस्तों, अभी मेरी बात हुई थी तो सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, और हमारे जो याचिकाकर्ता हैं श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी, उन्होंने सीधा निवेदन किया है कि जो भी याचिकाएं उनकी याचिका से कनेक्टेड हैं, तो वो अपने याचिकाकर्ता जो हैं वो अपने सीनियर विद्वान अधिवक्ताओं को उस सुनवाई के दौरान ज़रूर से ज़रूर उपस्थित करें, और ये सुनिश्चित करें कि याची जो हैं वो सारे के सारे उन पे डिपेंड करते हैं। तो ये सुनिश्चित करें कि ज़रूर से ज़रूर वो विद्वान सीनियर अधिवक्ता हैं 3 तारीख की सुनवाई में ज़रूर पहुँचें, ज़रूर उपस्थित हों। और याचियों से निवेदन है कि भ्रामक खबरों में ना आए, जो भी होगा आपके हित में होगा। टीम हमेशा आपके हित में लड़ी है और आपके हित में खड़ी है, तो टीम के ऊपर भरोसा बनाए रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में आपके लिए एक नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और धैर्य बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए केस से जुड़ी हर जानकारी के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। बाय।